हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा हमने 3 वीडियोस अपने कंप्लीट किए हैं। आज हमारा फोर्थ वीडियो है, और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें बेटा इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के, और इनको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनको फॉर्म करना है, और उसके बाद इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो वो हमारा पिछला वीडियो जाके ऊपर आई बटन पे बेटा देख सकता है। आज का वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले बेटा एक छोटी सी जानकारी। देखो बेटा, वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, और कंटेंट भी जो है लोगों के पास बहुत है, बहुत अलग अलग तरह की जो है सबकी टीचिंग जो स्पेशलिटी है वो अलग अलग होती है, जो टीचिंग मेथड है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेटा हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है, और वो है बेटा प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप जैसे ही किसी भी टॉपिक की आप प्लेलिस्ट या किसी भी चैप्टर की आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, तो बेटा उस प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ने का तरीका मिलेगा। हमने कोशिश की है, ये नहीं कह सकते बेटा कि वो कितना सही हो सकता है या कितना गलत, लेकिन बच्चे बहुत सारे ये कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ें कैसे। भाई वीडियोस जो हम बना रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन तो हमने डाल रखा है ऑलरेडी कि हमने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, वो सब तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन एक बेटा छोटी सी जो हमारी पहल है, जो स्टार्टिंग हमने की है, शायद वो किसी और की वीडियोस में ना हो, तो बेटा वो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन। उस डिस्क्रिप्शन में बेटा हमने क्या किया है कि हमने एक तरीका डाला है कि बेटा आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अगर आप उस तरीके से पढ़ के और फिर हमको बताइएगा बेटा कि आपको उससे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको बेटा हुआ तो फिर हम सभी के साथ ऐसा काम करेंगे, यानी कि जितने भी प्लेलिस्ट जितने भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे हम सबको बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। और अगर बेटा बेनिफिट नहीं होता है तो फिर शायद हम जो है हमने गलत स्टेप लिया, हम ऐसा मानेंगे। ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा अपना। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसको आपने कैसे कैसे पढ़ना है। तो आप बेटा अगर उस तरीके से पढ़ के फिर हमें बताना कि आपको उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम फिर बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए भी ऐसा करेंगे। और बेटा अगर नहीं होता है तो शायद हमें फिर कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो बेटा सॉल्यूशन। देखो बेटा, वो कह रहा है बेटा डिवाइड 33 इंटू टू पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 242। ठीक है, तो बेटा 242 हमको इसका क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, और 33 को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखो बेटा, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये 33 जो है ये डिस्टेंस है। अब मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। बेटा अगर इस डिस्टेंस को मैं x मान लूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 33 माइनस एक्स हो जाएगी। बोलो। तो ऐसा ही बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट the two parts of 33 are x and 33 माइनस x। ठीक है, अब देखो उसने दिया क्या है बेटा कि जो दो पार्ट्स है उसका प्रोडक्ट कितना है, 242। तो गिवन द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स इज इक्वल टू 242। ठीक है, तो देखो बेटा प्रोडक्ट कर देते हैं, x इंटू 33 माइनस एक्स इज इक्वल टू 242। ये हो जाएगा बेटा 33x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 242। बेटा इनको मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा, देखो इधर जाके एक्स स्क्वायर माइनस का 33x और बेटा प्लस 242 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब 242 के आपको फैक्टर करने हैं 33 आना चाहिए। 242 के फैक्टर करने हैं क्या आना चाहिए, 33। तो बेटा फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 22x प्लस 242 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ से x कॉमन, x माइनस 11, और बेटा यहाँ से माइनस 22 कॉमन, तो ये भी बचेगा बेटा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक ब्रैकेट आ गई आपके पास x माइनस 11, और नेक्स्ट ब्रैकेट आ गई बेटा x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। x माइनस 11, एक बार आप x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और एक बार x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 11। ठीक है, और x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया बेटा, 22।
ठीक है, बोलो बेटा, बात आई समझ में? तो x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो देखो अब पूछा है बेटा टू पार्ट्स फाइंड करने। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 11 देन सेकेंड पार्ट इज कितना है बेटा 33 माइनस एक्स, दैट इज 33 माइनस 11 दैट इज 22। ठीक है, तो बेटा अगर x की वैल्यू 11 है तो सेकंड पार्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी है 22। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 22 देन सेकंड पार्ट इज 33 माइनस x दैट इज 33 माइनस 22 इज इक्वल टू 11। ठीक है बेटा, अगर फर्स्ट पार्ट 11 है तो सेकंड पार्ट 22, अगर फर्स्ट पार्ट 22 है तो सेकंड पार्ट 11 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 41/20, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, एक बात आपने ये तो आप समझ गए होंगे कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये किस पे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। यानी कि बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, जो भी सेंटेंस आपको दिया है उससे, तो कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया है उससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। दैट मीन्स बेटा हमेशा आपके पास जो आप सॉल्व करोगे तो हमेशा आपके पास कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। ठीक है ना, समझ गए ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने रूट्स आते हैं, 2, तो 2 ही आंसर अपने पास आएंगे। ठीक है, देखो बेटा दिया है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 41/20, फाइंड द नंबर। तो देखो बेटा हम मान लेते हैं लेट द नंबर इज x। ठीक है, गिवन है, गिवन देखो बेटा x और x का रेसिप्रोकल कितना हुआ 1/x इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 41/20। समझ गए ना, एक नंबर है, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि नंबर और नंबर का रेसिप्रोकल का सम कितना है बेटा 41/20। अब बस बेटा आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा x² + 1/x इज इक्वल टू 41/20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रब कर देता हूं। देखो देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 20x² + 20 इज इक्वल टू 41x। ठीक है बेटा, 41x को भी इधर ले आते हैं, 20x² माइनस 41x + 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा 20 × 20 कितना हो गया 400। अब आपको बेटा 400 के फैक्टर करने हैं, कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 41। देखो क्या आ जाएगा 20x² माइनस 16x माइनस 25x, ठीक है, + 20 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 16 और 25 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 6 जा कितना होता है बेटा 150, फिर 25 1 जा कितना हो गया बेटा 25 1 जा 25। ठीक है, 25 1 जा 25 और प्लस 50 कितना हो गया बेटा 440, कितना हो गया 400। ठीक है, अब देखो 16 और 25 का सम कितना आ रहा है 41, तो बेटा ये आ गया। यहाँ से बेटा हम 4x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा बेटा 5x और यहाँ बचेगा बेटा -4, माइनस यहाँ से भी बेटा हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा बेटा x और माइनस ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक आ गया हमारे पास 5x - 4 एंड क्यों लिख रहा हूँ, एक आ गया बेटा हमारे पास 4x - 5 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा आपने 5x - 4 इज इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5। और एक बार बेटा आपने 4x - 5 इज इक्वल टू 0 करना है, 4x - 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू ये आ गई आपके पास 4/5 एंड 5/4। देखो अब आप 4/5 और इसके रेसिप्रोकल का सम करो 4/5। ठीक है, तो बेटा 4/5 प्लस ये हो गया 5/4, 5 4 जा कितना हो गया 20। ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, कितना आ गया बेटा 41/20। ऐसे ही बेटा इससे आ जाएगा 5/4 से। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच एक्सीड्स इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 20। देखो बेटा जनरल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोला जाए तो इसके कहने का मतलब है कि एक नंबर है वो अपने स्क्वायर रूट से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा कैसे देखो, मैं बोलूं 100 का नोट 50 के नोट से या 100 रुपए 50 रुपए से कितने ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है। कैसे पता चला? तो बेटा ऐसे पता चला कि 100 रुपए से आपने 50 रुपए को माइनस किया तो कितना आया, 50 रुपए आया। यही काम बेटा यहाँ करना है। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा लेट द नंबर इज एक्स। ठीक है, हमने कोई नंबर मान लिया बेटा, क्या है, एक्स। अब वो कह रहा है नंबर जो है अपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट से कितने ज्यादा है, 20 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब बेटा ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ बेटा कोई नंबर है अपने स्क्वायर रूट से कितना ज्यादा है, वो 20 ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे पता चला? इस नंबर से स्क्वायर रूट को माइनस कर दिया तो क्या पता चल गया कि वो नंबर कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, जो कंडीशन में दिया था। तो ये बेटा हमको गिवन है। ठीक है, अब देखो बेटा आपको पता है स्क्वायर रूट को अगर सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट को एक साइड में करना है, तो हम स्क्वायर रूट को बेटा एक साइड में कर लेते हैं। x माइनस 20 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देखो बेटा ये हो जाएगा x माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं बेटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा होल स्क्वायर अपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बेटा 400 माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 20 कितना हो गया बेटा 40 एक्स इज इक्वल टू बेटा ये आ गया एक्स। इस एक्स को भी इधर ले आते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस एक्स, ये वाला एक्स इधर आ गया प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यही इक्वेशन हो गई, बस यहाँ 20 नहीं है, वरना इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर सेम है तो फैक्टर सेम होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 400 के फैक्टर 41 आना चाहिए, तो बेटा 16x माइनस 25x प्लस 400 इज इक्वल। ठीक है, यहाँ से बेटा x कॉमन, ये हो गया x माइनस 16, यहाँ से बेटा माइनस 25 कॉमन लोगे तो ये x माइनस 16 ही बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। x माइनस 16 और सेकेंड ब्रैकेट इज x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा आपके पास x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है और एक बार आपके पास x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा x इज इक्वल टू एक तो आ गया आपके पास 16 और x इज इक्वल टू एक आ गया बेटा आपके पास 25। ठीक है, अब देखो बेटा आंसर कौन सा सही है ये हमको चेक करना है। बेटा कंडीशन में रखो, अगर आप x इज इक्वल टू 16 रखते हो तो देखो ये हो जाएगा 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 20। तो बेटा 16 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 20, तो बेटा 16 आंसर नहीं होगा, इसमें रखो 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 20। तो बेटा ये हो जाएगा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो बेटा 20 इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब द रिक्वायर्ड नंबर इज रिक्वायर्ड नंबर इज 20। ठीक है, तो बेटा जो भी वैल्यू आपके पास आई है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही आपका आंसर। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, ले लिया, रब कर रहा हूं, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 110, डिटरमाइन द नंबर्स। तो देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, समझ में भी आ रहा है बेटा। देखो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, बेटा नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है और कैसे कर रहा है, थ्री कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव बेटा हिंदी मीडियम क्रमागत, यानी कि 3 4 5 5 6 7 7 8 9 इस तरह से। ठीक है, तो देखो लेट द थ्री consecutive numbers are n, n plus 1 एंड n प्लस 2। बेटा आप x, x प्लस 1 x प्लस 2 भी कर सकते हैं, जो आपका मन। ठीक है,
नंबर्स में मोस्टली एन यूज होता है और हम लोगों को भी आदत एन की है, तो इसलिए हम एन कर रहे हैं। आप एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे पता चला ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स है? बेटा सपोज करो एन की वैल्यू कितनी है 2, तो बेटा अगला टर्म क्या हो जाएगा 3। फिर एन में 2 में फिर 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4। तो ये तीनों कंसेक्यूटिव है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे ही कंसेक्यूटिव कैसे बनता है, एक एक नंबर ऐड करके। तो एन में 1 ऐड किया तो n+1, इसमें 1 ऐड किया तो n+2। अब बोला उसने दिया क्या है बेटा, गिवन क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, यानी कि इन सबके स्क्वायर्स का सम कितना है 110। तो बेटा n स्क्वायर प्लस n+1 होल स्क्वायर प्लस n+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 110। होल स्क्वायर ओपन करते हैं बेटा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4n इज इक्वल टू 110। ठीक है। चलो बेटा n स्क्वायर कितना हो गया बेटा 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n कितना हो गया बेटा 6n प्लस 1 4 कितना हो गया बेटा 5, कितना हो गया 5। तो बेटा 5 और बेटा 110 को भी इधर ले आते हैं तो 110 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस, देखो बेटा 110 से 5 को माइनस किया तो 105 इज इक्वल टू 0। ठीक है। बेटा मुझे ये 3 से क्या लिख रही है इक्वेशन, डिवाइड लगेगी। तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर प्लस 3 2 6n माइनस 3 3 9 और 3 5 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा 35 के फैक्टर आपको कितना लाना है बेटा 2। तो 7 5 35, n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 5n माइनस 35 इज इक्वल टू 0। n कॉमन बेटा n प्लस 7 माइनस 5 कॉमन बेटा n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। n प्लस 7 कॉमन n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार तो बेटा आप n प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। बेटा यहां मैं मना कर रहा हूं, ये 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा उसने बोला था नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स कभी निगेटिव नहीं होते, तो n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। तो n इज इक्वल टू कितना आया बेटा 5, कितना आया 5। ठीक है। तो द required consecutive natural numbers are, क्या होगा बेटा n, n+1 n+2। तो बेटा 5 5+1 5+2 दैट इज 5 6 7 आंसर। ठीक है। बोलो बात आगे समझ में। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा क्या दिया है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। बेटा देखो फर्क क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर्स है और यहाँ है बेटा इंटीजर। इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और बेटा इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। और बोला है टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो बेटा यहाँ पहले इस बात को सीखो, ऑड इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। देखो बेटा कहने को तो आप ये कह सकते हो कि भैया n हमने एक नंबर माना है और उसके बाद हमने n+1 एक नंबर ले लिया, ये ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑड है? तो बेटा ऑड के लिए क्या होता है, आपको इवन नंबर में 1 प्लस ऐड करना है। ठीक है। क्या करना है, इवन नंबर में 1 ऐड करना है। जैसे 2 है, 2 में आपने 1 ऐड किया कितना बना 3। ठीक है। 4 है, 4 में आपने 1 ऐड किया कितना बना 5। तो दोनों कैसे बने बेटा, ऑड बने ना। ठीक है। ऐसे ही इवन नंबर में जब भी आप 1 ऐड करोगे तब क्या बनेगा, ऑड बनेगा। अच्छा अब इवन नंबर क्या होता है, तो बेटा जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, और उसमें बेटा अगर 1 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, बोलो ऑड नंबर बन जाएगा। कैसे, देखो जैसे 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ठीक है। मैं कह रहा हूं 2 इंटू 2 प्लस 3, ये क्या है बेटा ऑड नंबर। तो 2 2 कितना हो गया 4 और प्लस 3 कितना हो गया बेटा 7। ठीक है। तो देखो लेट द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर, देखो बेटा ऑड इंटीजर्स वो भी कैसे, कंसेक्यूटिव, यानी कि एक के बाद दूसरा आना चाहिए। तो देखो पहला ऑड क्या होता है 1, दूसरा 3, तीसरा क्या होता है बेटा 5।
ठीक है, तो देखो 1 में अगर हमने 2 ऐड किया तो कितना आया बेटा, 3 आया। ठीक है, 1 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। अब 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो देखो इवन नंबर मैं कह रहा हूँ 2, 2 में आपने 1 ऐड किया तो कितना आया, 3, ऑड नंबर आ गया। उसके बाद बेटा 2 इवन नंबर में आप क्या ऐड करोगे कि अगला नंबर आए, अगला नंबर क्या है, 5, तो बेटा 2 में आप 3 ऐड करोगे तब 5 आएगा। ठीक है, फिर बेटा 3, 3 के बाद अगला नंबर कब आएगा, जब आप 2 में बेटा 5 ऐड करोगे, तो 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया बेटा, 7, और 5 के बाद क्या आता है, 7। ठीक है, तो इसी तरह जब हम कंसेक्यूटिव और ऑड नंबर की बात करते हैं तो बेटा हम पहले 1 ऐड करते हैं, फिर 3 ऐड करते हैं, फिर 5 ऐड करते हैं, फिर 7 ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर आर 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3। ठीक है, देखो बेटा ये 2n जो है ये कैसा नंबर है, 2n 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये तो बन गया इवन। इवन नंबर में 1 ऐड किया तो क्या बन गया बेटा, ऑड। ठीक है, उसके बाद 2n इवन, इवन नंबर में बेटा क्या ऐड किया क्या ऐड किया, 3, तो कैसा बन गया, ऑड। कैसा बन गया, ऑड। तो ये हमने 2 नंबर मान लिए। अब वो कह रहा है बेटा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, यानी कि इनका इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है, 394। तो देखो गिवन है 2n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 394। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 4n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू द 6 टू द 12n इज इक्वल टू 394। ठीक है, चलो बेटा इसको रब कर रहा हूं, देखो। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 8n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 12n कितना हो गया बेटा, 16n प्लस 1 प्लस 9 कितना हो गया बेटा, 10 माइनस ये 394 को भी इधर ले आओ बेटा तो ये हो जाएगा 394 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया 8n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 394 से 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 384 इज इक्वल टू 0। बेटा मुझे ये 8 से डिवाइड लग रहा है, 8 टू 16। अब देखो 8 4 32, बचा कितना 6, 64, 8 8 64, तो ये आ गया बेटा n स्क्वायर। 8 से डिवाइड कर रहा हूं प्लस 2n माइनस ये हो जाएगा बेटा 3 4 32 और 3 8 64, 48 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 48 के फैक्टर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2। ठीक है, तो 8 6 48, तो ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 6n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n प्लस 8 माइनस 6 कॉमन, n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। n प्लस 8 और बेटा n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा n प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और एक बार n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस 8, और n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 6। ठीक है, तो देखो when n is equal to 8, when n is equal to minus 8, then the consecutive odd integers are, देखो बेटा कितना हो जाएगा, एक है आपके पास 2n प्लस 1 और दूसरा कितना है बेटा 2n प्लस 3, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू माइनस 8 प्लस 1 कामा 2 इंटू माइनस 8 प्लस 3, तो ये हो गया बेटा माइनस 2 16 प्लस 1 माइनस 15 कामा माइनस 16 प्लस 3 माइनस 16 प्लस 3 माइनस 13। ठीक है, तो ये आगे बेटा देखो दोनों ऑड है, 15 और 13 दोनों ऑड है और कंसेक्यूटिव है। 15 माइनस 13 फिर क्या आएगा बेटा, माइनस 15। ठीक है, दूसरा देखो व्हेन n इज इक्वल टू 6 देन द कंसेक्यूटिव odd integers are, क्या होगा बेटा 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, तो बेटा 2 इंटू n इज कितना है 6 प्लस 1 और बेटा 2 इंटू 6 प्लस 3, दिस इंप्लाइज दैट 6 टू 12 प्लस 1 13 कामा ये हो गया बेटा 15।
6 3 12 प्लस 3 15 बेटा आंसर। ठीक है, देखो बेटा यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने आंसर चेक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? देखो देखो बेटा ये n इज इक्वल टू 5 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव आया है। अब बेटा पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करोगे आप तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब नहीं बनता। ऐसे ही बेटा यहाँ यहाँ कोई भी नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर है तो इंटीजर बेटा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। अगर नेगेटिव भी आया है तो स्क्वायर करेंगे नेगेटिव नंबर्स का तो प्लस बनेगा, प्लस बनेगा तो बेटा वो सम 394 हमें दे देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ आंसर चेक नहीं किया, यहाँ डायरेक्टली हमको पता है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड नंबर। ठीक है, देखो बेटा बच्चे क्या होता है इस क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बेटा मैं तो आपको समझाता हूँ नंबर यहाँ पे हम कैसा लेते हैं। देखो 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या है बेटा? 2 डिजिट नंबर कैसा होता है? 2 डिजिट नंबर देखो बेटा जैसे मैं 12 की बात करूं, ठीक है, तो 12 के यूनिट प्लेस पे कितना है बेटा? 2 2 प्लस, ठीक है, और बेटा टेंस प्लेस पे कितना है? 1। तो बेटा 10 की मल्टीप्लाई में 1 से करो तो देखना 2 प्लस 10 कितना हो गया बेटा? 12। कितना हो गया? 12। जैसे बेटा 15 की बात करो, 15 के यूनिट प्लेस पे कितना है? 5 प्लस टेंस प्लेस पे कितना है बेटा? 1। तो 10 इंटू 1 1, 10 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? 15। तो जब भी बेटा आपको 2 डिजिट नंबर मानने की वो बात करे तो आपको नंबर कैसे मानना है? इस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन लेट द 2 डिजिट नंबर हैज x at unit place and y at tens place। ठीक है, देखो बेटा यूनिट प्लेस पे जैसे देखो 15 की बात कर रहे हैं तो 15 के यूनिट प्लेस पे कितना है बेटा? 5 और टेंस प्लेस पे कितना है बेटा? 1। तो 10 इंटू 1 तभी तो बेटा ये 2 डिजिट नंबर बनेगा 15। ठीक है ना, जैसे 11 की बात करो, 11 के बेटा फर्स्ट यूनिट प्लेस पे कितना है? 1 प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस पे कितना है? 1। तो 1 प्लस 10 तभी तो बेटा ये 11 बनेगा। तो बेटा 2 डिजिट नंबर इस कंडीशन पे बनता है। तो यहां हमने x कहा लिया है बेटा? यूनिट प्लेस पे। तो देन द नंबर इज तो देखो यूनिट प्लेस पे कितना है? x। यूनिट प्लेस पे कितना है? 1 प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस पे कितना है बेटा? y। तो ये बन गया बेटा नंबर। बात आ गई ना समझ में? ठीक है, इससे सिंपल नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर तो बेटा आपने मान लिया, अब उसने कंडीशन क्या दी है? अब देखो उसने कंडीशन क्या दी है? गिवन उसने कहा है बेटा इस 4 टाइम्स द सम, यानी कि बेटा 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। कोई जो नंबर है बेटा, यानी कि ये जो नंबर है x प्लस 10y इज इक्वल टू है बेटा 4 टाइम्स किसके? अपने डिजिट्स के। डिजिट्स क्या है बेटा इसमें? x और y, यानी कि इनके सम के तो बेटा 4 टाइम्स है एंड क्या बोल रहा है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, यानी कि x प्लस 10y जो नंबर है वो 3 टाइम्स है किसके? अपने डिजिट्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपके पास है। यहां देखो बेटा ये है x प्लस 10y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y एंड ये है बेटा x प्लस 10y इज इक्वल टू 3xy। ठीक है, देखो इसको रब कर दूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका ना? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, देखो बेटा अब क्या करो, आप x को इधर ले आओ और 4y को इधर ले आओ। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 10y माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस x एंड ये है बेटा x प्लस 10y इज इक्वल टू 3xy। x प्लस 10y इज इक्वल टू 3xy। ठीक है, अब देखो बेटा ये हो गया आपके पास कितना? 6y
इज इक्वल टू 3x एंड इसको तो बेटा ऐसे ही रहना दो, x प्लस 10y इज इक्वल टू 3xy। ठीक है, 3 2 जा 6। ठीक है, तो बेटा x इज इक्वल टू यहां से कितना आया 2y आया, कितना आया 2y एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, x प्लस 10y इज इक्वल टू 3xy। ये बेटा इक्वेशन नंबर इसको हमने 2 बोला। ठीक है, तो देखो बेटा इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 3xy। ठीक है, देखो बेटा x की जगह में 2y रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं 2y। तो देखो पुट x इज इक्वल टू 2y फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो बेटा ये हो गया 2y प्लस 10y इज इक्वल टू 3, x की जगह रखा बेटा 2y इंटू y। ये हो गया बेटा 2y प्लस 10y कितना 12y इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 3 2 जा 6 6y स्क्वायर। ठीक है, बोलो ठीक है ना। देखो y से एक y कैंसिल, तो बेटा 6 2 जा 12, तो y बेटा कितना आ गया 2। बोलो बात आई समझ में, y कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप ऐसे करोगे तो आंसर गलत है। ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा आपके पास दो वैल्यूज आनी चाहिए थी y की, तो देखो कैसे आएंगी। देखो बेटा इसको हम लिखेंगे 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6y स्क्वायर। ठीक है, तो 6y स्क्वायर 6 2 जा 12 कर सकते हैं बेटा हम इसको, तो ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर। बेटा इस 2y को इधर ले जा रहे हैं तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा y आपने कॉमन लेना है, y कॉमन, ये बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू कितना आया बेटा 0, कितना आया 0। अब देखो बेटा y कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे, तो बेटा टेंस प्लेस पे 0 और यहाँ कोई भी नंबर, तो क्या है बेटा 10 डिजिट नंबर बना नहीं बना, तो इसका मतलब बेटा x y नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये y जो है वो कहाँ है टेंस प्लेस पे है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आया बेटा 2। ये हमारी वैल्यू है बेटा जिसको हमने यूज करना है। ठीक है, अब देखो बेटा y इज इक्वल टू 2 आ गया, कोई सी भी इक्वेशन में रखो फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू कितना है बेटा 2y, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, तो बेटा यूनिट प्लेस पे आपके पास 4 है और टेंस प्लेस पे आपके पास 2 है, तो द नंबर इज देखो 24 आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा x प्लस 10 इंटू वाई करके। x कितना है बेटा 4 प्लस 10 इंटू वाई कितना है 2, तो 20 प्लस 4 कितना आ गया बेटा 24। ठीक है, अब बेटा यहां रख के देख लो, दोनों कंडीशन में रख के देख लो, x प्लस 10y कितना है 24, कितना है 24। ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 4 24 इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहां रख के देखो 24, इसका वैल्यू कितनी है 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 4 जा 8, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया बेटा 24। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 24। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको अब। ठीक है, देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे, और ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के और इस चैप्टर के भी। यहाँ बेटा टॉपिक भी खत्म हो रहा है और चैप्टर भी खत्म हो रहा है, तो ध्यान से समझ लो। देखो ठीक है, मैं ही कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम हो गई। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 130, द सम ऑफ द स्मॉलर एंड ट्वाइस द लार्जर नंबर इज 25, डिटरमाइन द नंबर्स। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 7। देखो बेटा इसमें हमें एक स्मॉलर नंबर लेना है और एक लार्जर नंबर लेना है, तो ठीक है। देखो बेटा लेट द स्मॉलर नंबर is x and the larger number is y।
वो कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो इसमें बेटा दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है 130। तो देखो गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 130 एंड द सम ऑफ द स्मॉलर यानी कि स्मॉलर प्लस ट्वाइस द लार्जर, लार्जर नंबर कौन सा है वाई, इसके ट्वाइस का सम वो कितना है बेटा 25। कितना दिया है 25। डिटरमाइन द नंबर, दो वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो बेटा इसको तो ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 130, ठीक है। यहां से बेटा हम क्या कर रहे हैं एंड एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी बेटा 25 माइनस 2y, ठीक है। तो देखो बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको कह देते हैं 2, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो x की जगह रखेंगे बेटा 25 माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 130। सॉल्व करते हैं इसको, 25 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा 625 प्लस ये हो जाएगा बेटा 4y स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50, 50 टू जा 100y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 130। 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया बेटा 5y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बेटा माइनस 100y प्लस 625 माइनस 130 इज इक्वल टू 0, इसको भी इधर ले आए, ये हो गया बेटा 5y स्क्वायर माइनस 100y प्लस बेटा इसको माइनस करेंगे तो 5 तो ये आ गया बेटा 5y स्क्वायर माइनस 100y प्लस 495 इज इक्वल टू 0। बेटा मुझे ये 5 से डिवाइड लग रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर माइनस बेटा ये हो जाएगा 20y प्लस ये हो जाएगा देखो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 99 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बेटा 99 के फैक्टर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 20। तो क्या होते हैं बेटा 99 के फैक्टर 11 9 जा 99, तो ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 9y प्लस 99 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा y कॉमन y माइनस 11 माइनस 9 कॉमन y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा y माइनस 11 कॉमन, यहाँ बचा बेटा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और एक बार y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 11 और यहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9। बेटा y इज इक्वल टू 11 आया, इक्वेशन नंबर 2 देखो x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू है 25 माइनस 2y, तो ये हो गया बेटा x इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 11, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 22 कितना आया बेटा 3, ठीक है। यहाँ देखो x इज इक्वल टू 25 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 18 कितना आया बेटा 7, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर देखो बेटा x के साथ 3 y के साथ 11, तो बेटा 3 कामा 11 और अगर 3 कामा 11 नहीं है तो क्या है 7 कामा 9, 7 कामा 9, ठीक है। बोलो ठीक है ना, चलो कॉपी करो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 8, वो कह रहा है बेटा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 233 एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द अदर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो देखो क्या कहना चाह रहा है वो, पहले बेटा नंबर्स मान लेते हैं, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। बेटा इसमें स्मॉलर और लार्जर का मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्टली एक्स एंड वाई माना। उसने बोला है दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है 233, तो देखो गिवन है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 233, ठीक है। एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द अदर नंबर। देखो बेटा, एंड एक नंबर जो है वो कैसा है बेटा, ट्वाइस द अदर। अदर नंबर का हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, तो दूसरा नंबर क्या है 2y। दूसरे नंबर का हमने ट्वाइस किया, उससे कितना कम है, लेस देन 3। तो 3 लेस है किससे, ट्वाइस द नंबर, ठीक है। देख लो, वन ऑफ द नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द अदर नंबर। तो एक नंबर दूसरे नंबर के 2 गुने से कितना कम है, 3 कम है। हिंदी मीडियम वाले को समझो, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 2y माइनस 3 और ये दिया है बेटा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे और इसको कह दे बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, देखो x की जगह ये वैल्यू रख देंगे बेटा 2y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 233। दिस इंप्लाइज दैट जगह कम है इसलिए बेटा ऐसे कर रहा हूं। 2y इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 233, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 4, देखो बेटा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 5y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12y, ठीक है बेटा, प्लस 9 और ये 233 को इधर ले आओ, माइनस 233 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 5y स्क्वायर एज इट इज माइनस 12y एज इट इज 233 और माइनस 9 कितना हुआ बेटा, माइनस 224 इज इक्वल टू कितना, 0। बेटा 5 इंटू 224, 224 इंटू 5 कितना हो गया, 1120। 1120 के फैक्टर बेटा कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए। कितने फैक्टर आने चाहिए, 12, ठीक है। तो देखो 12, देखो बेटा इसके फैक्टर हो जाएंगे 40 और 28। तो 5y स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे बेटा हम 40y प्लस इसको लिखेंगे बेटा 28y माइनस 224 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से बेटा हम 5y कॉमन ले लें, 5y, तो ये बचा बेटा y माइनस 8 प्लस यहां से बेटा अगर हम 28 कॉमन लें तो ये बचा बेटा हमारे पास y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार y माइनस 8 इज इक्वल y माइनस 8 और एक ब्रैकेट हो गई 5y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। एक हो गया बेटा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और एक हो गया बेटा 5y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया बेटा 8 और y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया बेटा माइनस 28 अपॉन 5। अब देखो बेटा सेकंड ब्रैकेट, सेकंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। बेटा y की वैल्यू रखेंगे 8, तो 2 इंटू 8 माइनस 3 ये कितना आ गया बेटा 13, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, तो बेटा यहाँ y की वैल्यू रखेंगे, देखो तो y की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इज माइनस 28 अपॉन 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 56 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस 71 अपॉन 5, ठीक है। तो बेटा दो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, कौन कौन से देखो, हेंस the required numbers are, देखो बेटा एक x 13 आ रहा है तो y कितना आ रहा है 3, 13 कॉमा 8, एंड दूसरा क्या आ रहा है बेटा x आ रहा है माइनस 71 अपॉन 5, तो बेटा y कितना आ रहा है माइनस 28 अपॉन 5, ठीक है ना। बात आ गई समझ में, चलो बेटा स्क्रीन शॉट लो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक
ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको पूरे बोर्ड को, ठीक है। देखो देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 9, वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ की कितना है बेटा, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं द लेंथ लेट द ब्रेथ let the breadth of the rectangle is x मीटर। मीटर क्यों लिया बेटा, क्योंकि एरिया उसने कितना दिया है मीटर में, 192 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब उसने कहा है बेटा कि जो ब्रेथ जो लेंथ है वो कितनी है, ब्रेथ की 3 टाइम्स। तो देखो गिवन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो देखो कितनी हो गई लेंथ, 3x मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना दिया है बेटा, 192। ठीक है, स्क्वायर मीटर यूनिट बाद में ले लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 192, दैट इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 192। 3 8 जा 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, तो एक्स स्क्वायर बेटा कितना आ गया, 64। एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64। एक्स इज इक्वल टू एक आ जाएगा बेटा +8 और एक्स इज इक्वल टू एक आ जाएगा बेटा -8। बेटा एक्स क्या है, एक्स एक लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की। ब्रेथ है ना, ब्रेथ भी एक लेंथ होती है, तो बेटा एक्स जो है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक्स नॉट इक्वल टू -8, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8। क्या बोला है उसने बेटा, उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है बेटा, रेक्टेंगल की लेंथ 3x। 3x का मतलब 3 इंटू 8 दैट इज 24 मीटर। बस खत्म आंसर। ठीक है ना, चलो सॉल्यूशन नंबर 10। देखो बेटा क्या कह रहा है वो, अ पीस ऑफ क्लोथ कोस्ट ₹35। यानी कि बेटा एक क्या है, एक कपड़े का टुकड़ा है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये कपड़े का टुकड़ा है, इसकी कॉस्ट कितनी है 35। इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर, मान लो बेटा इस पीस की लंबाई जो है वो 4 मीटर लंबी होगी। ठीक है, एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹1 लेस। यानी कि अब जो ये जो क्लोथ है बेटा जो 4 मीटर लंबा हुआ है, इसे बेचने पे ईच मीटर यानी कि पर मीटर कॉस्ट जो कट हो गई है वो कितनी कट हो गई है, 1। यानी कि 1 मीटर में 1 रुपए का लॉस हो रहा है। द कॉस्ट वुड हैव रिमेन अनचेंज, यानी कि कॉस्ट जो जो इसको बेचने की कॉस्ट है और जो इसको बेचने की कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट बेटा कैसी रहेगी, सेम। यानी कि ये टुकड़ा बिक रहा है बेटा 35 में, तो ये भी कितने में बिकेगा, 35। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है ना, अब आगे वो कह रहा है हाउ लॉन्ग इज द पीस। तो बेटा जो निकालना है उसी को मानते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ इज x मीटर। हमने मान लिया क्लॉथ की जो लंबाई है, पीस की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। अब वो कह रहा है अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹35। ठीक है, तो बेटा पूरे पीस की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 35। तो द कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ, द टोटल कॉस्ट, पहले बेटा टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथ
कितना है बेटा, ₹35। ठीक है। अब अगर बेटा बात करें द कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ, कितना हो जाएगा बेटा, 35/x। कितना हो जाएगा, 35/x। देखो कैसे कैसे हो जाएगा, देखो देखो बेटा, वो कह रहा है कि टोटल वो, मैं ऐसे समझाता हूँ, टोटल बनानास बेटा कितने हैं, मान लो 12 है, और इनकी कॉस्ट कितनी है बेटा, इनकी कॉस्ट मान लो आप 48 रुपीज। कितनी मान लो, 48 रुपीज। तो बेटा एक बनाने की कॉस्ट कितनी हुई, 48/12, है ना। तो 12 4 जा 48, यानी कि एक बनाना कितने रुपीज का पड़ा आपको, 4 रुपीज का। ऐसे ही बेटा यहाँ है, टोटल कॉस्ट जो दी है आपको, क्लोथ को जगह छोड़ दो, क्लोथ को छोड़ दो, बनाना नहीं, टोटल कॉस्ट कितनी दी है बेटा, 35। जब हम पर बनाना निकालेंगे या पर मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर बेटा ये है और टोटल कॉस्ट ये है, तो 35 रुपीज हो गए। बोलो, बात आई समझ में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ न्यू पीस ऑफ क्लोथ। देखो बेटा, अब उसने क्या बोला था, इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर, यानी कि कपड़े की जो लंबाई है बेटा वो 4 मीटर बढ़ गई, तो कितना हो गई, x+4 मीटर हो गई। ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा, 35/x+4। अब ये हो जाएगी। बोलो, नहीं आई बात समझ में, बोलो भाई, कपड़े की टोटल लंबाई कितनी है, x+4 मीटर है। ठीक है। अब पर मीटर कॉस्ट जो है वो कह रहा है कि चेंज नहीं होनी, चेंज नहीं होनी, इसका मतलब 35/x+4 रहेगा। ठीक है। बोलो, बोलो सेम है ना, कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, कॉस्ट चेंज नहीं है बेटा। तो ये 35 है, तो ये कितनी रहेगी, 35/x+4 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो गिवन, वो कह रहा है पहले आप 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए में बेच रहे थे बेटा, 35/x में। ठीक है। अब आपने कितने में बेचना शुरू किया बेटा, 35/x+4 में। तो अब आपको बेटा कितने का घाटा हो रहा है, 1 रुपए का। कितने का घाटा हो रहा है, 1 रुपए का। तो देखो, पहले हमने कोई सामान बेचा, ठीक है, उसके बाद हमने जिस सामान को, उसी सामान को बेचना शुरू किया, तो हमें कितनी रुपीज का घाटा हो रहा है, 1 रुपीज का, और सेम क्वांटिटी में। यानी कि 1 मीटर कपड़ा बेटा पहले हमने बेचा 35/x रुपए का, और अब हमने बेच दिया बेटा 35/x+4 रुपए का। तो हमें अब घाटा हो रहा है बेटा कितने रुपए का, 1 रुपए का। इसका मतलब इस वाले रुपए से इस माइनस को माइनस करो, तो कितना आएगा बेटा, 1 रुपया आएगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 35 बेटा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x+4 इज इक्वल टू 1। ठीक है। बोलो बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 इंटू, एलसीएम लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x+4 माइनस एक्स, इधर मल्टीप्लाई करेगा अपॉन, नीचे हो जाएगा बेटा x² + 4x। ठीक है। x से x कैंसिल इज इक्वल टू कितना, 1। तो बेटा ये आ जाएगा 35 इंटू 4, तो 4 5 जा बेटा 20, 4 3 जा 12 प्लस 2 140 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई x² + 4x। तो ये आ गया बेटा आपके पास x² + 4x + 140 इज इक्वल टू 0। बेटा 140 के आपने फैक्टर कर लें, क्या आना चाहिए, बोलो 4 आना चाहिए। तो 14 10 जा, ठीक है। तो x² + 14x माइनस 10x + 140 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन, x + 14, यहाँ से बेटा 10 कॉमन, बेटा ये 140 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा x + 14 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट आ गई बेटा x + 14, और एक ब्रैकेट आ गई बेटा x - 10 इज इक्वल टू 0। x + 14 इज इक्वल टू 0, और एक आ गया बेटा x - 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -14, और x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 10। देखो बेटा x की वैल्यू -14, x क्या है बेटा, लेंथ है किसकी, कपड़े की। तो बेटा किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव तो होती नहीं, तो x इज इक्वल टू -14 तो हम लेंगे।
x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 मीटर। तो कपड़े की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है 10 मीटर। तो हाउ लॉन्ग इज द पीस, तो बेटा द लेंथ ऑफ द पीस, लेंथ ऑफ द पीस इज इक्वल टू 10 मीटर। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात आ गई समझ में ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो और बेटा उसके बाद में अगर आपको बेटा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, प्ले लिस्ट का अपना एक डिस्क्रिप्शन है। अगर किसी बच्चे को नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स बनाने में भी बेटा बेनिफिट उसको मिलेगा। नोट्स के लिए सारी डेफिनेशंस वगैरह बहुत शॉर्ट में वो हमने प्ले लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं बेटा, प्ले लिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने जो चैप्टर से रिलेटेड या पढ़ने के तरीके से रिलेटेड है वो हमने उसमें डाला हुआ है। तो अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है तो बेटा प्ले लिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, बाकी बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेटा वो हो गया है कंप्लीट। आपके पास अगर कोई और प्रॉब्लम्स है जो आपसे नहीं हो रही है इस तरह की, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में जो भी हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बेटा, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं या फिर बेटा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बेटा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहो तो बेटा हमें ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल आईडी भी बेटा चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और बेटा थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए।